NCERT chapter 3. So basically what is the terms drainage refers? Drainage means running of water in a stream. Okay, so first of we will come to the first paragraph. The term drainage describes the river system of an area. What does it describe? It describes the river system of area. It means river flow through a particular course. Look at the physical map. You will notice that the small streams following from the different direction coming together to form the main river, which ultimately drains into the large body such as lake or sea or an ocean. Okay, we will come to the figure map. Okay, now see what we can see, like this streamline, like in the Vuller Lake, Ganga, Yamuna, all these streamlines are coming and they are going and ending up to some point of, you can say, Bay of Bengal or Arabian Sea. It means this are the drainage system. Means कोई भी नदी अगर कहीं से निकलती है, एक स्ट्रीम में फ्लो करती है और लास्ट में जाके एक लार्जर बॉडी में डिपॉजिट कर देती है. ठीक है, ये था. अगर कोई रिवर सिंगल स्ट्रीम में फ्लो कर रही है दैन दैट इज़ नोन एज ड्रेनेज बेसिन. ओके, एंड व्हाट इज़ द वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड, सपोज सेम स्ट्रीम से कोई रिवर फ्लो करते हुए आ रही है पर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो स्ट्रीम है वो दो स्ट्रीम में डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर डिवाइड. गॉट इट? ओके, सो हियर इज इन बॉक्स वन क्वेश्चन इज देयर. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजोन रिवर. ओके, डू यू नो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? अमेजोन रिवर. वी कैन ऑल्सो से कि अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. Okay, now we'll come to the drainage system in India. Basically we are studying here about the drainage system in India. इंडिया में कितने प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम्स है, लाइक उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है और उनके नेम्स क्या है. तो बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम्स हैं ड्रेनेज सिस्टम, लाइक हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर. ओके, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग from the two major physiographic regions of India, Himalayan and Peninsular rivers are different from each other in many ways. Okay, we all know कि Himalayan river system बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से थी? हिमालयन से. एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेशन यहाँ पे इनके चीज़ों में और भी डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक हिमालयन रिवर सिस्टम जो होती है दे आर द पैरेनियल. पैरेनियल में मोस्ट ऑफ द ईयर में, चाहे वो समर हो, विंटर हो, एनी रेनी सीजन, वहाँ पे पानी रहता ही रहता है. लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है वहाँ पे पानी नहीं रहता. ओके, these are the difference. Two major Himalayan rivers are there. There are numbers of Himalayan rivers, लेकिन मेजर कौन सी है? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र originated. Where they originated from north of mountain ranges. Okay, they have cut off making gorges. Himalayan rivers have long course from their source of sea. Got it? Means कि उनके जो courses होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. ओके, अब स्टेप बाय स्टेप हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि बेसिकली जो रिवर सिस्टम होती है, मीन्स ड्रेनेज सिस्टम जो होती है, जो इंडिविजुअल रिवर होती है, जब वो एक स्ट्रीम में फ़्लो करती है तो बहुत से स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं. ठीक है, और बेसिकली वो सॉइल को इरोड करती है. तो जब वो सॉइल को इरोड करती हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को उसके फिजियोग्राफिक फेस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया. जैसे हम देख सकते हैं मियंडर्स. You can see in the image figure number 3.3. Okay, what is a meanders? Meander is a cut form. It is not, although cut, it is catching the same stream, but वो cut form में, C form में वो turn होता है, just like you can say snack. Okay, but oxbow में क्या difference है? Oxbow same like a meanders, but meanders क्या करता है कि आगे वाले stream में flow करता है, लेकिन oxbow वो कट के रह जाता है. Got it? Okay. Here are the some statement given about the peninsular rivers. We have already studied there कि peninsular rivers जो होती है वो पेरिनियल नहीं होती, वहाँ पे हमेशा पानी नहीं रहता, वहाँ पे सीजनल होता है. लाइक आपने कावेरी रिवर के बारे में सुना होगा. कावेरी कॉलिंग करके एक क्या प्रोग्राम भी है जिसमें कावेरी रिवर में वाटर को कंजर्व करने के लिए काफ़ी
स्टेप उठाए गए हैं, ओके। एंड यहाँ इनके जो कोर्सेज होते हैं वो स्लोअर होते हैं हिमालयन रिवर के, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वेस्टर्न घाट से। गॉट इट, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन, ओके। मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट, फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सी वी हैव ऑलरेडी सीन इन द हिमालयन रिवर कि जो नदियाँ निकलती हिमालय से या पेनिनसुलर से या सेंटर ऑफ इंडिया से, बेसिकली ये ड्रेन कहाँ पे करती है, बे ऑफ बंगाल पे। लेकिन कुछ ऐसी भी रिवर्स होती हैं जो कि कहाँ पे जाके ड्रेन करती हैं, अरेबियन से। तो हम उन रिवर का नाम पढ़ेंगे, ओके। नाउ वी विल स्टडी द फर्स्ट Himalayan river, that is a Indus river. From where it is originated? It is originated from Tibet near the lake मानसरोवर। आप सबने मानसरोवर का नाम सुना होगा, तिब्बत प्लेट्यू में है मानसरोवर। उसके बाद वो वेस्ट तरफ जो फ्लो करती है तो वो इंडिया के जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, लद्दाख में, ठीक है। इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, सॉरी। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स गॉर्ज इन दिस पार्ट, ओके। वो एक तरह का बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वी विल रीड हियर, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड होंजा, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, इससे कश्मीर रीजन में, ओके। आफ्टर कश्मीर ये लद्दाख से निकलते हुए कहाँ जाती है, बल्जिस्तान एंड गिलजित एंड इमर्ज करती है माउंटेन है अटॉक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो और भी नदियाँ जो इंडिया से निकलती है, लाइक सतलज, ब्यास, द रवि, द चेनाब, द झेलम, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया। और ये मिथानकोट में, पाकिस्तान में मिथानकोट के पास, वहाँ पे जाके इंडस रिवर से मिलती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पंच रिवर ऑफ पंजाब बिकॉज मोस्ट ऑफ देम पासेस फ्रॉम द पंजाब डिस्ट्रिक्ट स्टेट। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. After that जम्मू एंड कश्मीर में तो जाता ही है, लेकिन कराची में भी वो फ्लो करता है, मीन्स वहाँ से निकलते हुए साउथवर्ड के साइड में कराची में। तो इन दिस प्लेन हैज़ वेरी जेंटली स्लोप, इसका जेंटल स्लोप है, टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। गॉट इट। We can also say a little over third of Indus basin is located in India, the state of Jammu and Kashmir. Means 1/3 ऑफ पोर्शन जो है इंडस का वो लोकेटेड है इंडिया में, जितनी इंडस रिवर पास होती है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में, और बाकी जो 1 पार्ट है वो हम देख सकते हैं हिमाचल, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब एरिया में। गॉट इट। यहाँ तक हमें इंडस रिवर के बारे में समझ पढ़ लिया। और अब हम बॉक्स में एक स्टेटमेंट दिया है, डू यू नो according to the regulation of Indus Water Treaty, India can use only 20% of total water carried by the Indus River system. The water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and the western part of Rajasthan. What it's saying? See, देखो, अगर कोई रिवर एक स्टेट कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में पास होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अब इसके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि सपोज़ फर्स्ट वाली जो कंट्री वहाँ से पानी आ रहा है तो वो एक बैरियर लगा सकती है और ये रोक सकती है कि ये पानी हमारे कंट्री से आ रहा है तो हमारा है। ऐसा नहीं होता। जनरली अगर कोई रिवर एक कंट्री से दूसरे कंट्री या थर्ड कंट्री में पास होती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है या ट्रिटी उसे बोलते हैं, ठीक है। सेम जैसे कि हमने देखा कि इंडस रिवर जो है कहाँ से, मिथानकोट से कहाँ से मिल रही है, पाकिस्तान में, और सेम जम्मू कश्मीर में, इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ट्रिटी साइन की थी 1960 में, जिसके अकॉर्डिंग 20% ऑफ वाटर को कौन यूज़ करेगा, हम इंडियन यूज़ करेंगे। और बेसिकली वो कौन से स्टेट में जाएगा, पंजाब, हरियाणा और सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान।